अच्छी चल रही होगी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओशन बॉटम ऑफ रिलीफ ओशियंस के जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो बॉटम के जो रिलीफ फीचर्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जो उच्चावच हैं, जो रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन है, इसको हमने पृथ्वी के जो ऊपर है उन चीज़ों को हमने पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। और अब जो ये टॉपिक है ये इसको हम ओशियंस के अंदर जो फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर जिस तरह से फीचर्स पाए जाते हैं, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, इसी तरीके से ओशियनिक जो बॉटम है, जो समुद्र की जो सतह है वो भी जो है प्लेन नहीं है, उस पर भी डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स आपको मिलेंगे। उन्हीं फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर हम डिस्कस करते हैं जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसका डिस्क्रिप्शन ही सही मायने में ज्योग्राफी में स्टडी की जाती है। ज्योग्राफी को 2 बड़ी ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो फिजिकल फीचर्स की ज्योग्राफी होती है। जो फिजिकल फीचर्स हैं, चाहे वो अर्थ हो, चाहे अर्थ के जो क्लाइमेट है हो या टेम्परेचर हो, यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं उनकी जो स्टडी करते हैं उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए फीचर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, चाहे रूरल हो, चाहे वो कॉमर्स हो, इन सारी चीज़ों को हम जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। जो फिजिकल ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हम ओशियंस का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ओशियंस के बारे में स्टडी करते हैं। ओशियनोलॉजी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओशियंस, द स्टडी ऑफ द ओशियंस, ये ओशियनोलॉजी कहलाती है। उसी का एक पार्ट है हमारा ओशियंस और ओशियंस के रिलीफ फीचर्स, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली जो ओशियंस हैं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो ओशियंस हैं वो 4 बड़े ओशियंस हैं। 5वां भी ओशियन कहा जाता है। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहती। 4 ही ओशियंस के अलावा एक और ओशियन है सदर्न ओशियन, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर तकरीबन लाई करता है। सदर्न ओशियन वो कहलाता है। तो ये 5 जो ओशियंस हैं इनकी स्टडी ही ओशियनोलॉजी कहलाती है, जिसको हम ओशियनोग्राफी कहते हैं। तो इनकी जो बॉटम है, इनकी जो देखो एक फर्क होता है। एक होता है तल, समुद्र तल, सी लेवल, सतह, ये तल है और तली डिफरेंस है। तल जो पानी का ऊपर वाला पोर्शन है, जहाँ तक जो लेवल है सी का, वो समुद्र तल कहलाता है। लेकिन तली और बॉटम, समुद्र का जो बॉटम है वो नीचे जहाँ पे जिसपे पानी स्थित है, जिसपे पानी लाई कर रहा है, वो कहलाता है समुद्र की तली। दोनों में डिफरेंस है ना। हम लोग सी लेवल को देखते हैं सर। सी लेवल क्या है? सी लेवल को कैसे मेजर करते हैं? हर कंट्री का अपना एक सी लेवल होता है, जिससे हम रिलीफ फीचर्स की जो ऊंचाई को मेजर करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है सी लेवल से। अभी सी लेवल का क्या मामला है? सी लेवल होता है जहाँ तक जो एक सी की जो पानी की जो वेव्स है वो टाइड से जहाँ तक जाता है। यानी कि कोई कंट्री है, कोई कंट्री यहाँ ये पानी, यानी इस पानी की ऊंचाई यहाँ तक ये पानी जा सकता है, तो ये वाला पोर्शन सी लेवल हो, यानी कि इसकी जो लहरें हैं ये यहाँ तक जाती हैं, टाइड से यहाँ तक आता है, अफेक्ट करता है इस वाली जगह पर। तो यहाँ से इसका सी लेवल मेजर कर लेते हैं। इसी तरीके से जो इंडिया का जो सी लेवल मेजर करते थे, इंडिपेंडेंस से पहले वो कराची से मेजर किया जाता था। उसके बाद जो है चेन्नई कोस्ट से सी लेवल को मेजर किया जाता था, इंडिया की जो सी लेवल। इसी तरीके से और अब नाउडेज अब हम प्रेजेंट में बॉम्बे हाई है, मुंबई जहाँ से खनिज भी निकाले जा रहे हैं, बॉम्बे हाई से
अब सी लेवल को मेजर कर रहे हैं फिलहाल। तो ये सी लेवल, इसी से जो है सी लेवल से 0 हाइट मान ली जाती है, और इससे जो है जैसे जैसे सी लेवल से ऊंचाई को मेजर किया जाता है, चाहे वो किसी प्लेटो की हाइट को मेजर करें या किसी माउंटेन की हाइट को मेजर करें, या जो है प्लेन एरिया की हाइट को मेजर करें। जैसे दिल्ली मीन सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे स्थित है, शिमला सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे स्थित है, चेन्नई सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे स्थित है। तो ये जो हाइट होती है वो सी लेवल से मेजर की जाती है। जो फीचर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल फीचर्स हो, तो ये हुई सी लेवल की बात। लेकिन हम सिर्फ सी लेवल पे ही सी लेवल की चीज़ों को डिस्कस बाद में करेंगे। जैसे सी लेवल पे हम ओशनिक करेंट्स पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, ओशनिक वेव्स पढ़ेंगे, टाइड्स पढ़ेंगे, है ना, इसका टेम्परेचर पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे पानी की। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली वो है जो तली है समुद्र की, उसके फीचर्स कैसे हैं। जैसे हमें पता है कि अर्थ पर भी प्लेन एरिया नहीं है, कहीं फॉरेस्ट एरिया है, कहीं माउंटेन है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है। इसी तरीके से जो हमारी समुद्र की तली है वो भी प्लेन नहीं है, उस पे भी डिफरेंट टाइप के फीचर्स हैं। वो कौन कौन से फीचर्स हैं एक्चुअली उनको हम आज पढ़ेंगे, उनको हम देखते हैं वो क्या है। एक तरह से हमें समुद्र की तली की ओर चलना है, समुद्र की सतह को देखना है कि उसका एक जर्नी है एक टाइप से। देखते हैं क्या क्या फीचर्स आते हैं। सबसे पहले अपना कॉन्टिनेंटल सेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट, वो तट जो पानी से ढके हुए हैं। किनारा, मार्जिन्स, समुद्र का किनारा जो मार्जिन है, जो पानी से ढका हुआ है, लेकिन वो महाद्वीप का पोर्शन है, कॉन्टिनेंट का पोर्शन है, इसलिए कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये वो किनारा है, समुद्र का तट, किनारा। ये क्या है? ये वो फीचर है जो समुद्र का किनारा है, और किनारे पर पानी से जो ढका हुआ है। ये इस वाले फीचर्स में एक्चुअली स्लोप ही नहीं होता, ये जेंटल स्लोप है, बहुत कम स्लोपी है। अगर कोई समुद्र का किनारा किसी माउंटेन के पास है, तो वहां पे ये स्टीप स्लोप हो जाएगा। लेकिन अगर कोई समुद्र का किनारा जो है प्लेन है ना, तो ये जो है जेंटल स्लोप रहेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको डायरेक्ट जो है, अगर आप अंदर पानी में जाओगे तो एक स्लोप रहेगा, स्लोप बहुत हल्का रहेगा, धीरे धीरे इसकी गहराई आएगी, है ना। ये जो है एक डिग्री से 3 डिग्री के बीच में ये स्लोप रहेगा, जिसे हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। एक्चुअली इसकी जो चौड़ाई है वो 48 किलोमीटर है, एवरेज चौड़ाई। कहीं कहीं जैसे मैंने आपको बताया अभी कहीं माउंटेन आ गया किसी किनारे पे, तो माउंटेन के पास स्लोप ज्यादा हो सकता है, ज्यादा मिलता है, लेकिन प्लेन एरियाज में बहुत ज्यादा होता है, 75 किलोमीटर होता है। लेकिन इसकी जो एवरेज जो चौड़ाई है वो 48 किलोमीटर है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ की, महाद्वीपीय मग्न तट। इसी तरह से जो एरिया है, ये टोटल जो ओशियंस के जो फीचर्स हैं उसका ये 3.6% एरिया कवर करता है। क्या? कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। तो ये बहुत फेमस फीचर है, क्योंकि इंसान, मनुष्य इसको यूज कर रहा है। फिशरीज, यहाँ पे फिशिंग स्टेशंस पाए जाते हैं। वजह क्या है? इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे और जो टेम्परेचर है, जो सन रेज है वो पहुंच जाती है डायरेक्ट जो है, और ये छिछला यहाँ, इसीलिए यहाँ पे प्लांट और छोटे छोटे यहाँ पे डिपोजिशन भी होता है। अर्थ से जो नदियाँ जो मटेरियल लेके आती हैं, डिपोजिट भी करती हैं, और यहाँ पे जो सनरेज आ जाती हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ठीक रहता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मछलियों के लिए यहाँ अनुकूल स्थितियाँ पाई जाती हैं। इसलिए दुनिया की, चाहे वो डोगर बैंक हो, चाहे वो ग्रांड बैंक हो, है ना, सारे के सारे जो फिशिंग स्टेशन हैं, जो मछली के जो बड़े बड़े
जगह है, फेमस जगह है, वो इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे पाई जाती है। एक चीज जो पेट्रोलियम है, जो खनिज है, मिनरल्स जो हम समुद्र से निकालते हैं, वो भी हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ही निकालते हैं। तो महाद्वीपीय मगरमच्छ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है समुद्रों, ओशियंस का। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप नाम से ही पता चल रहा है ढाल, महाद्वीपीय ढाल, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद हमें ढाल मिलेगा, स्टीप ढाल मिलेगा। ऐसा नहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक धीरे धीरे स्टीप स्लोप ही रहेगा नीचे तक, बॉटम तक जाने के लिए। उसके बाद एक ढाल आ जाएगा, उस स्टीप स्लोप को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे। इसकी जो है, जो ढाल की जो डिग्री होगी वो 5 डिग्री तक रहेगी, यानी कि काफी, देखो ये काफी ज्यादा जो है शेल्फ मगरमच्छ की बजाय काफी ज्यादा ढाल है। ये वाला पोर्शन हमारा कहलाएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसकी गहराई आपको गहराई 100 से 1000 मीटर तक ये गहरा मिलेगा। और इसकी जो एरिया है, ये टोटल समुद्रों का जो ओशियंस का, वो 8.5 नियर अबाउट 8.5%, 8.5% ओशियंस का जो एरिया को ये कॉन्टिनेंटल स्लोप कवर अप करता है। उसके बाद थर्ड फीचर है, वो है कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उत्थान। महाद्वीपीय उत्थान ये क्या है? देखिए, अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद फिर से जो स्लोप होगा बॉटम का, जो तली का जो स्लोप होगा, वो फिर से जेंटल हो जाएगा, फिर से स्लोप कम हो जाएगा। ये क्यों कम होगा? क्योंकि प्लेन एरिया, जो प्लेन ओशियनिक प्लेन आने से पहले, बॉटम की जो प्लेन आने से पहले, ये जो है उसका इस चीज की वो रहती है कि प्लेन आने वाला है, उससे पहले वाला जो ढाल वो कम स्लोपी होगा, है ना। ये इसी वजह से इसको कॉन्टिनेंटल राइज के नाम से जानते हैं। इस बार कॉन्टिनेंटल प्लेन ओशियनिक प्लेन आ जाता है। देखिए यहाँ कॉन्टिनेंटल, क्योंकि ये पार्ट कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट के पार्ट है एक्चुअली, इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप, शेल्फ और राइज नाम पड़ा। लेकिन यहाँ ओशियनिक प्लेन है। अब यहाँ ओशियनिक क्रेस्ट आ जाता है। ओशियनिक क्रेस्ट जो ओशियंस की बॉटम पे जो मैदान है, ये वो फीचर है। ये सबसे ज्यादा ओशियंस की जो बॉटम है, उसको एरिया है, उसको कवर अप करता है। नियर अबाउट 77% जो ओशियंस की फीचर्स, ओशियन बॉटम का जो एरिया है, वो ओशियन प्लेन के अंडर आता है, यानी कि ओशियन प्लेन बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि समुद्रों में जो है रिजिस पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो है हिल्स और माउंटेन रेंजेस हैं। इवन माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज्यादा बड़ी रेंजेस भी आपको ओशियंस में मिल जाती हैं। ये इसका निर्माण जो है वोल्केनिक एक्टिविटीज और प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण इसका जो है निर्माण हो रहा है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो जो बीच से पोर्शन जो लावा निकलता है, उससे इन रिजिस का निर्माण होता है। जब 2 प्लेट्स एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाएगी, तो जो दोनों के बीच वाला जो पोर्शन है, वो लावा ऊपर निकल के आएगा और ये जो है रिजिस का निर्माण होगा। जैसे मिड अटलांटिक रिज है, इंडियन ओशियन में भी रिज है, मिड ओशियनिक रिज है, ऐसी पैसिफिक ओशियंस में है, तो ये रिजिस का निर्माण होता है। इस तरीके से ट्रेंचेस आपको जो है खाइयां, ट्रेंच कहते हैं। मेरियाना ट्रेंच दुनिया की 11,000 मीटर से ज्यादा गहरी ट्रेंच, बहुत पैसिफिक ओशियन दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेंच, सबसे गहरी ट्रेंच, यानी कि आपको ओशियंस के अंदर गर्त, समुद्रीय गर्त, इसका निर्माण कैसे होता है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है, तो ये ट्रेंचेस का निर्माण होता है वी शेप में। मेरियाना ट्रेंच दुनिया की डीपेस्ट ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में। इसी तरीके से आइलैंड का भी निर्माण होता है। बहुत से जो है माउंटेन जो है सी लेवल से ऊपर आ जाता है ना, वो जो है वो बेसाल्टिक जो ये लावा होता है ऊपर आ जाता है, तो वो वहाँ आइलैंड का निर्माण करते हैं। दुनिया के बहुत से आइलैंड हैं हर ओशियंस में, जिस तरह से ये भी एक ओशियन का एक फीचर है। उसके बाद देखो जियोइड, GUYOT,
जियोइड, ये क्या होता है? ये माउंटेन है समुद्र के अंदर जो फ्लैट, जिसका ऊपर का जो पोर्शन है जो वो फ्लैटी है, फ्लैटी शेप का है, उसको जियोइड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो फीचर्स हैं एक्चुअली इन फीचर्स को ये है कि हम सारे ओशियंस को डिस्कस करने से पहले ओशियंस के बारे में जनरल एक व्यू समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे ओशियंस हैं जो हमें दिखते हैं सिर्फ ऊपर से दिखाई देते हैं कि नीचे की सरफेस इसकी ऐसे अंडुलेटिंग है जैसे हमारी अर्थ सरफेस पे जिस तरह से कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है, इसी तरीके से जो है ओशियंस की जो बॉटम है वो भी जो है बिल्कुल प्लेन नहीं है, उसमें भी आपको डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिलेंगे। ये था ओशियंस की रिलीफ का एक जनरल डिस्क्रिप्शन जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम 1 बाय 1 करके ओशियंस, जैसे पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू बहुत बहुत। मैं चाहूँगा आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि कोविड पेंडेमिक एरिया चल रहा है, इसमें आप अपनी पढ़ाई का अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू। ओके।